और अब खबर देवरिया से, जहां पर दो लड़कियों ने समलैंगिक शादी कर ली। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए। दो साल तक पति पत्नी की तरह रही और आखिरकार मंदिर में शादी रचा ली। देवरिया से खबर सामने आई है। बात इन्हीं दोनों युवतियों की हो रही है, जो अब विवाह के बंधन में बंध चुकी है। हिंदू रीति रिवाज और पूरे विधि विधान के साथ दोनों की शादी संपन्न हुई। दोनों ने साथ में 7 फेरे लिए, एक दूसरे को फूलमाला पहनाई। एक युवती ने शेरवानी पहनी हुई है, तो वहीं दूसरी युवती ने साड़ी के साथ श्रृंगार किया हुआ है। उनकी मांग में सिंदूर भरा। मंदिर में पंडित जी को भी बुलाया गया। उनके मंत्रों उच्चारण और अग्नि को साक्षी मानते हुए दोनों एक दूसरे के हो गए। कहा जा रहा है कि मंदिर में शादी से पहले दोनों ने बाकायदा नोटरी शपथ पत्र भी बनवाया। दोनों पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। इनके घर वाले पश्चिम बंगाल के 24 परगना में रहते हैं। दोनों का नाम जयश्री राउल और राखी दास है। जयश्री की उम्र 28 तो वहीं राखी की उम्र 23 साल बताई जा रही है। कुछ साल पहले दोनों देवरिया आ गई। भाटपार रानी यात्रा क्षेत्र के चुनकी गांव में एक युवक का आर्केस्ट्रा चलता है और उसी आर्केस्ट्रा में ये दोनों युवतियां डांसर का काम करती हैं। आर्केस्ट्रा में ये दोनों युवतियां करीब 3 साल से डांस कर रही हैं। डांस के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। साथ में काम करते करते दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और 2 साल से साथ में रहने लगी। कहा जा रहा है कि दोनों ने पहले भी एक दूसरे से मंदिर में शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन मंदिर में पुजारी ने इजाजत न होने का हवाला दिया। बाद में दोनों को मायूसी लौटना पड़ा। शादी के बाद दोनों युवतियों ने कहा कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। दोनों अपनी मर्जी से शादी के बंधन में बंधी हैं, इसलिए किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि कानून समलैंगिक जोड़ों की शादी करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता। फिलहाल देवरिया में इस शादी की चर्चा हर तरफ चल रही है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमा शंकर भट्ट की रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय में एक पति की हत्या के मामले को लेकर एक नया मोड़ आ गया है और पता चला है कि पत्नी ने अपनी बहनों के साथ और प्रेमी के साथ मिलकर ही मर्डर किया था। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पहले खबर आई थी कि मृतक महेश्वर की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो अपनी पत्नी को रील बनाने के लिए रोकता था, लेकिन अब इस केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। पति पत्नी और वो वाला एंगल सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला ने साजिश के तहत में फोन करके महेश्वर को बुलाया था घर और अपने प्रेमी और 2 बहनों के साथ में मिलकर गला दबाकर महेश्वर की हत्या कर दी। महेश्वर के घर वालों ने आरोप लगाया कि रील्स बनाने को लेकर दोनों का झगड़ा हुआ और महिला ने महेश्वर की हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो केस की परत दर परत खुलती चली गई और सच शीशे की तरह साफ हो गया। बस फिर क्या था, पुलिस ने आरोपी महिला रानी और उसकी 2 बहनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला के प्रेमी को भी दबोच लिया। बताया जा रहा है कि महेश्वर की लव मैरिज हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी का किसी दूसरे युवक के साथ में अफेयर चल रहा था। दोनों की शादी 7 साल पहले हुई थी। घर गृहस्थी की गाड़ी चलती रही, लेकिन इसके लिए महेश्वर काम के सिलसिले में कोलकाता जाता रहता था और कई दिनों तक वापस नहीं आता था। कहा जा रहा है कि महेश्वर को काफी दिनों से शक भी था। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात भी की। आरोप है कि महेश्वर और उसकी पत्नी का झगड़ा हो गया। महेश्वर अपने ससुराल में पत्नी से मिलने गया था, लेकिन उसे पता चला कि अब वो अपने घर वापस नहीं लौटेगा। रविवार को रात महेश्वर के भाई ने उसे फोन किया, लेकिन फोन किसी और ने उठाया, जिसके बाद में महेश्वर के घर वालों को शक हुआ। जब महेश्वर के पिता उसके ससुराल पहुंचे तो वहां उनके बेटे की लाश मिली। फिलहाल चारों आरोपी सलाखों के पीछे है। अब कानून उनके गुनाहों का हिसाब करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राजस्थान के झुंझुनू में एक सुपर स्टोर पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, ये दोनों बदमाश हाथ जोड़कर व्यापारियों से माफी मांगते भी नजर आए। पुलिस से बच के रहे, हमारी गलती हो गई, हम किसी की बातों में आ गए, आगे से गलती नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं करेंगे। राजस्थान पुलिस का स्लोगन आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, अब सही में अपराधियों पर दिखने लगा है। जी हां, अपराधी न केवल अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, बल्कि हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही अपराध छोड़ने का संकल्प भी लेते दिख रहे हैं। आगे से गलती नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। ये सुनने में अटपटा जरूर है, लेकिन पुलिस का ये बदलाव अब बदमाशों पर दिखने भी लगा है। दरअसल पिलानी में सुपर स्टोर पर रंगदारी और फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी व्यापारियों से भरे बाजार माफी मांगते नजर आए। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को संदेश दिया कि पुलिस अब सख्त है। जो सूचना आई, सूचना के आधार पर एक को तो काला डेरा चौमू के यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, जो कि किसी ट्रक में बैठकर जा रहा था, जिससे कूदने से उसके पैरों की चोट वगैरह लगी बताते हैं। और दूसरे की सूचना मांडन भीलवाड़ा की आई थी और उसको वहाँ जाकर एसएचओ ने अपने जो भी लोकेशन वगैरह जैसे पुलिस के सिस्टम से आती है उसको वहाँ से राउंड अप किया है। बदमाशों ने ऐसे ही व्यापारियों से माफी नहीं मांगी है। डीएसपी और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गिरफ्तार बदमाशों की पुलिस ने परेड करवाई और भारे बाजार इनका जुलूस निकाला। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और यहाँ के आम लोगों को हम जितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था दे सकते हैं वो हम देने के लिए तत्पर हैं। झुंझुनू पुलिस के द्वारा और राजस्थान पुलिस के द्वारा जितना अपराधियों के विरुद्ध और कार्रवाई की जानी चाहिए वो बिल्कुल जारी है, करती रहेगी। पुलिस का साफ संदेश है कि पुलिस अब सख्त है, किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले को बख्शा नहीं जाएगा। व्यापारियों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है और तो और बाजार में व्यापारियों ने झुंझुनू पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। न्यूज़ 18 के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।